नमस्कार साथियों। अगर आपको वॉइस आ रही है तो कोई भी मैसेज करके बता दे मुझे। ये कुछ बच्चे अच्छे हैं, ये लगातार आते हैं। सर जी, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी? चलिए, कहाँ तक हो गई थी? पेन देना जरा। फाइल पे जा, फाइल पे, फाइल पे, फाइल उधर। हो गया होगा 33। हाँ, 33 रह गए तो बाकी हो गई थी। देखिए, हाँ, इसमें से बहुत कुछ हो गए हैं, चार पांच बचे हुए। नहीं, वो भी रखी होगी, पूछ लेना उनको, लगी होगी। देखिए साथियों, ये लिखा हुआ था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 था। क्वेश्चन नंबर 33 था, वो क्या था? सुन लें। इसमें आपसे कहा गया है, देखिए, ये लिखा हुआ है एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ये। देखिए, सुने, आपसे कहा गया है कि एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन, और ये क्या है? एक्स माइनस ए से डिविजिबल है। डिविजिबल है, ये कैसा है? डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है? अगर ये मैंने कहा कि अगर ये 12 है, अगर ये 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि 12 का फैक्टर 6 होगा। तो इसका मतलब ये है कि x की घात n माइनस ए की घात n x माइनस ए से डिविजिबल है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने फैक्टर से ही डिवाइड होती है। गुड इवनिंग। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से ही डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपसे कहा गया है कि ये इससे डिविजिबल है, डिविजिबल मींस क्या हो गया? ये डिविजिबल मींस फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए, ये एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। भैया, अगर आप देखेंगे कि अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि ये क्या है? एन। ये पहला ऑप्शन आपसे कहता है, पहला ऑप्शन आपको बताता है कि फॉर एनी, ये लिखा हुआ है एन इज नेचुरल नंबर। एन इज नेचुरल नंबर
एन इज नेचुरल नंबर। तो मैंने आपसे कहा है कि एन अगर एक नेचुरल नंबर है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि एक्स एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन, इसका फैक्टर होगा, यानी एक्स माइनस एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन का फैक्टर एक्स इंटू ए होगा यदि एन विषम हो, ऑड हो, विषम हो। और आपने कहा नेचुरल नंबर का मतलब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x माइनस ए कोमा एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए कोमा एक्स माइनस ए फैक्टर होंगे ये दूसरा मैंने कह दिया, फैक्टर होंगे यदि x, यदि n क्या हो, यदि n सम हो, इवन हो माइनस वाले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि ये पहला ऑप्शन लिखा हुआ है n इज इवन, n इज इवन का मतलब क्या होगा यहां भैया कि ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस वाले केस में अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की घात n माइनस ए की घात n, इसके फैक्टर होगा x माइनस ए, n क्या हो इवन, n क्या हो ऑड, और इसके फैक्टर होगा x माइनस ए और x प्लस ए। जब n क्या हो यहां इवन यानी सम। आप जानते हैं नेचुरल नंबर में इवन और ऑड दोनों होते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है, तो नेचुरल नंबर में इवन और ऑड होते हैं। ये हमारे पास इवन हो रहे हैं और ये हमारे पास ऑड हो रहे हैं। यानी नेचुरल नंबर में चाहे इवन आए चाहे ऑड आए, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या है, इसमें सारे के सारे कुछ अल्टरनेटिवली इवन और ऑड आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां देखेंगे, इसके बाद मैंने कहा, देखिए ऑप्शन हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया, बी। ऑप्शन बी आपसे क्या कहता है, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, एक्स की घात ए माइनस ए। अब आपसे कहा गया है एन कोई सम संख्या हो। ये क्या कहता है बी ऑप्शन में, ये बी में कहता है एन कोई सम संख्या हो, एन इज इवन। भैया एन इवन होगा तो x माइनस ए और x प्लस ए फैक्टर होंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है x की घात n माइनस ए की घात n और n इज ऑड, n इज ऑड। इस केस में भी x माइनस ए फैक्टर होगा। डी ऑप्शन कहता है आपसे x की घात n माइनस ए की घात n और आपसे कहा है n इज प्राइम, n इज प्राइम। n इज प्राइम का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 एंड सो ऑन। तो आपने कहा कि चाहे इवन हो, 2 है, तो आपसे कहा है कि अगर ये 2 है तो यहां x माइनस ए और x प्लस ए फैक्टर होगा। और अगर ऑड भी होता है, अगर ये ऑड प्राइम नंबर होते हैं तब भी x माइनस ए होगा। तो साथियों ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, सारे के सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हुआ
कि आपने कहा एन प्राइम हो तब भी एक्स माइनस ए से डिवाइड होगा, एन विषम हो तब भी एक्स माइनस ए से डिवाइड होगा, एन सम हो तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, एक्स माइनस ए से डिवाइड होगा, और एन नेचुरल हो तब भी डिवाइड होगा। लेकिन भैया, लेकिन आप ये जान लें कि अगर हमारे पास एन नेचुरल नंबर है, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है एन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो नेचुरल नंबर है इसमें इवन भी आएगा, ऑड भी आएगा और प्राइम भी आएगा। यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसमें इवन नंबर भी रखता है वो, ऑड नंबर भी रखता है और प्राइम नंबर भी रखता है। इसका मतलब ये होगा कि ये इस वैल्यू पे भी क्या होगा, इस वैल्यू पे भी x माइनस ए से डिवाइड होगा, इस वैल्यू पे भी x माइनस ए से डिवाइड होगा, इस वैल्यू पे भी x माइनस ए से डिवाइड होगा, इस वैल्यू पे भी x माइनस ए से डिवाइड होगा। हमें उत्तर देना है 1, हमें उत्तर देना है 1। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी इवन भी आ जाता है इसमें, नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, यानी मैं आपको अगर यहां बताऊं कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, सुन लें, अगर हम इसमें ये कहें कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स होता है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें इवन भी होंगे आपके, ऑड भी होंगे और प्राइम भी होंगे, और प्राइम भी होंगे। आपने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा देखिए, अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। आपने कहा कि सबसे पहले मैंने देखा कि ये क्या क्या है, तो आपने कहा कि ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। अब आपने कहा भैया ऑड बता दो, तो मैंने कहा कि ऑड बताएं, तो ऑड में मैंने क्या क्या डाल दिया, तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये भी क्या है, ऑड है। अब आपने कहा कि प्राइम बता दो भैया कि प्राइम कौन कौन है, तो अब हम प्राइम की तरफ चलते हैं कि प्राइम कौन कौन है, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। तो ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया और ये भी प्राइम आ गया। तो इस तरीके से आपने नेचुरल नंबर के अंदर क्या देखा, इवन है, ऑड है, प्राइम है, सब कुछ है। आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका आंसर क्या लगा दें, अगर हम इसका आंसर अगर प्राइम नंबर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे, यानी नेचुरल नंबर के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बेटा कमेंट करके बताएं कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। अगर बात आपको समझ में आई है तो जल्द से जल्द कमेंट करके बता दें, तो मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ जाऊं। आ गई होगी आपको बात समझ में? चलिए,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तो हम देख लेते हैं कि इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए ये हो गया था 36, तो हो गया था 37 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें तो इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि किसके द्वारा डिविजिबल होगा। ये लिखा हुआ है 4 की घात कितना है यहाँ, ये 4 की घात 61 है, 4 की घात 62 है, ये 4 की घात 61 है, 4 की घात 62 है, 4 की घात 63 है और 4 की घात 64 है। आपसे कहा है किस संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे कि अगर हम यहां से 4 की घात 60 कॉमन ले लें, 4 की घात 1 बचेगा, ये 4 की घात 2 बचेगा, ये 4 की घात 3 बचेगा और ये 4 की घात 4 बचेगा। मेरे साथियों ये आ जाएगा 4 की घात 60। अगर आप यहां देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 256। ये ये 4 की घात 3 आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4। आप देखेंगे 6 और 4 10 और 6 और 4 10 यानी 20, फिर कितना आ जाएगा 2। फिर आपने कहा कि ये आ जाएगा 5 और 6 11 और 1 12 और 2 13 और ये आ जाएगा हमारे पास 430। ये आ जाएगा हमारे पास 430। आशा है कि यही आ रहा होगा। तो आप देखेंगे कि ये किस संख्या से कैंसिल हो जाएगा। तो भैया आप देख रहे हैं कि ये जो 430 लिखा हुआ है इसको आप 43 × 10 भी लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि ये जो दी गई संख्या है यानी जो रिजल्ट आ रहा है इसमें संख्या के अंकों का योग 3 है क्या, नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। आपने कहा इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी कटता नहीं दिख रहा है। तो यानी किस संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 से। प्रैक्टिस जो मैं पढ़ा रहा हूं उनकी उनका भी सॉल्यूशन चाहिए क्या। 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई, 4 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 और 16 16 256 होते हैं बेटा। तो ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है। अच्छा यहाँ 6 लिख दिया है, यहां 6 लिख दिया है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या जोड़ा था हमने, 256 फिर 64 फिर 16 फिर 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10 20 और ये आ गया 2, 2 और 5 7, 7 6 13 और 1 14। अच्छा 340 आ रहा है, ये भी 340 आ रहा था, 300
उल्टा लिख दिया था मैंने। चलो, तब भी संख्या 10 से ही डिविजिबल होगी। आप देख लें, तब भी संख्या 10 से ही डिविजिबल होगी। ठीक है ना? अच्छा किया बेटा, आपने ऐड कर लिया, इसका मतलब आप कर रहे हैं मेहनत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 3 की घात 25 है, 3 की घात 26 है, 3 की घात 27 है और 3 की घात 28 है। आपसे कहा है कि ये किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो आपने कहा 3 की घात 25 अगर आपने कॉमन ले लिया तो 3 की घात 25 कॉमन ले लो, या 3 की घात 24 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 24। ये 3 की घात 4 का मतलब 81, 3 की घात 3 27, 3 की घात 9 और ये 3 की घात ये। आप देखेंगे कि ये आ गया 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 1। तो 1 और 7 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 3 20, या 9 और 3 12, 12 और 8 20, 10 और 2 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो अगर ये 120 आ गया तो ये किस संख्या से कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 120 आ गया तो ये 11 से कटता हुआ नहीं दिख रहा है। ये 11 से नहीं कटता रहा है। आपने कहा इससे भी नहीं कट रहा था, दिखता रहा है, लेकिन इससे दिख रहा है। 30 से ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी जो 120 है वो 30 से डिविजिबल हो जाएगा। 130 है वो हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, आप देखेंगे ये। तो ये उनमें से 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आनंद कह रहा है 61 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा 61। इसमें भी आप 25 कॉमन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं 25 से भी बता दूंगा। देखिए आप देखेंगे इसमें 25 कॉमन ले लें तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब भी वही उत्तर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है अगर इसमें 3 की घात अगर आपने 25 ले ली तो ये क्या बचेगा, 3 की घात 0 बचेगा। अगर आपने कहा कि अगर यहां आपने 3 की घात 25 कॉमन ले ली, अगर मान लीजिए, तो ये बचेगा 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3। ये आ जाएगा 3 की घात 25। ये आ जाएगा 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40। ये आ गया। अगर इसमें ये लिखना है तो आपने कहा कि ये संख्या, अब आप देखेंगे कि ये संख्या किससे कट सकती है। तो आपने कहा 40 11 से कट सकता है, नहीं कट सकता। आपने कहा कि 40 है वो 11 से कट सकता है, आपने कहा कटता नहीं दिख रहा है। 16 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कट रहा है, 30 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये क्लियर नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि ये लिख दिया 3 की घात 24 और गुना 3 और गुना लिख दिया ये 120। तो अब आपने कहा ये 120 हो जाएगा और 120 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? चलिए अभी एक दो क्वेश्चन के बाद हम इसमें यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। वो नया टॉपिक होगा, एकदम नया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 39। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ अगर हम चलें तो इसमें क्या बताया गया है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कहा गया है, देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73 और ये लिखा हुआ है 2 की घात 74। आपसे कहा गया है किसके द्वारा विभाजित होगा। तो 2 की घात 71 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1, या हम ये कह दें 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और ये आएगा 2 की घात 3। अगर आपने ये कह दिया कि 2 की घात 71 है, ये क्या आएगा, तो ये 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये आना चाहिए 15। यानी ये कितना आएगा, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो आपने कहा कि ये 9 से नहीं कटेगी संख्या, क्योंकि ये 15 है, ये 3 का मल्टीपल है, 9 का नहीं है। आपने कहा 10 से, तो 10 से कुछ हो सकता है, 11 से नहीं कट रही है, 13 से भी नहीं कट रही है, तो आपने कहा 10 से कहां हो रही है। अरे भैया 10 से ये ऐसे हो जाएगी, ये 2 की घात 70 है, ये क्या है, तो आपने कहा कि ये हमारे पास है 2 की घात 70 और ये 2 की घात 71, एक ले लिया और ये कर लिया 15। अब ये हमारे पास 30 है, ये 70 का 71 का 70 कर लिया तो 2 इधर आ गया। अब ये हमारे पास 30 हो गया और 30 है वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जो 30 है वो क्या हो जाएगा, तो जो 30 है वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, चारों तरफ बह रहा है इसमें से, देखें आगे है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या है, ये लिखा हुआ है भैया, इसको आप ध्यान से देख लें। देखिए ये लिखा हुआ है एन क्या है, नेचुरल नंबर है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और करिए, मैं बाद में ही बताऊंगा, आप करिए। सिक्स और 12, देखिए आपसे कहा गया है कि एन एक नेचुरल नंबर है। ये आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर और प्लस 6n, ये लिखा हुआ है 6n स्क्वायर और प्लस लिखा हुआ है 6n। 6n अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n और प्लस 1। अब आपने कहा पुट, तो आपने कहा n बराबर आपने कितना पुट कर दिया, नेचुरल नंबर है
तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 और ये आगे भी। n बराबर अगर आप 1 पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 6 गुना 1 और 1 + 1, तो ये आएगा 6 दूनी 12। 6 दूनी क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। n बराबर अगर आपने 2 पुट कर दिया, 6 गुना 2 12 और ये आएगा 2 + 1 यानी 3, यानी 12 और गुना 3 कितना आ जाएगा ये 36। n बराबर अगर हम 3 पुट करना चाहें तो ये 6 गुना 3 18 और 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, तो 18 गुना 4 आ जाएगा ये 18 और गुना 4 72। अगर n बराबर और पुट करें 4, 6 गुना 4 24 और ये आ जाएगा 4 + 1 यानी 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 गुना 5 यानी 120। भैया ये 2 3 वैल्यू देख लेनी चाहिए हमें बस, और ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो आपने कहा ये संख्या 12 से कट जाएगी, ये संख्या 12 से कट जाएगी, ये संख्या 12 से कट जाएगी, ये संख्या, यानी सारी की सारी संख्याएं 6 से कट जाती हैं, ये सही है। लेकिन आपने कहा सारी की सारी संख्या 6 से कट रही है, सभी की सभी संख्याएं 6 से कट रही हैं, ये सभी की सभी संख्याएं 6 और 12 से कट रही हैं, ये 12 से कट रही हैं और ये 18 से, तो 18 से नहीं कट रही हैं, 18 से पहली नहीं कट रही है, 18 से ये भी नहीं कट रही है, ये दोनों। हमने कहा केवल 6 से कट रही है, तो आपने कहा केवल 6 से नहीं कट रही है, ये सारी की सारी संख्याएं 6 और 12 दोनों से कट रही है, तो हम कह सकते हैं 6 एंड 12, ठीक है ना। 6 एंड 12 इसको कहते हैं देसी मेथड। एक तरीका तो ये होता है, ये तरीका है देसी। आपने जिस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करके आपने टेस्ट कर लिया ये कि क्या होगा इसमें, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम इसको दूसरे मेथड से किसी से करें तो क्या आएगा। देखिए ये था देसी मेथड। अब जैसे अगर पढ़े लिखे लोगों वाले नियम कायदे लगाएंगे तब क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये n, अगर मैं ये लिखा हूं कि ये लिखा हुआ है n कोई नेचुरल नंबर है तो ये n है और ये n+1 है। मेरे साथियों जब n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2 आएगा। n की वैल्यू अगर मैं यहां 2 लेता हूं तो ये वैल्यू 3 आएगी। अगर यहां वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो यहां वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। कुल मिलाकर अगर ये इवन है, ये ऑड है तो ये इवन आता है, ये इवन है तो ये ऑड आता है। अगर इसको अगर आप विषम लेंगे तो ये सम आएगा, ये पूरी संख्या क्या आएगी सम। अगर ये विषम तो ये सम, देखिए ये विषम तो ये सम, और अगर ये सम तो ये विषम। कुल मिलाकर आप यहां देख रहे हैं कि ये 2 आ रहा है, ये कितना आएगा 6 आएगा और ये 12 आएगा। मेरे साथियों इनका गुणनफल हमेशा हमारे पास एक इवन नंबर आएगा, इनका गुणनफल हमेशा हमारे पास एक इवन नंबर आएगा।
इस बात को आप समझें कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या है यहां, कि आप देखेंगे ये क्या है, इनका गुणनफल। आपने यहां एक लिया तो एक गुना दो दो आ गया, दो गुना तीन छह आ गया, तीन गुना छह 12 आ गया, तीन गुना चार 12 आ गया। तो यानी हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आया है, कि ये तो हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगी एक सम संख्या, इवन नंबर। ये क्या आएगा, इवन नंबर, सम संख्या। मेरे भैया ये क्या है, 6 का इवन मल्टीपल आ गया, इसका जो ओवरऑल क्या हो गया कि इवन मल्टीपल ऑफ 6, इवन मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का सम गुणज, सम गुणज। 6 के सम गुणज का मतलब क्या होता है कि जैसे 6 गुना एक 6, 6 दूने 12, 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24, 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24, 6 गुना 5 कितने होते हैं 30, 6 गुना 6 36। मेरे साथियों ये विषम गुणज है क्योंकि एक का मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ये 6 गुना 3 का मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ये 6 गुना 5। तो ये संख्या इवन मल्टीपल ऑफ 6, ये संख्या इवन मल्टीपल ऑफ 6, और ये संख्या इवन मल्टीपल ऑफ 6। कुल मिलाकर 6 में किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 12 या 12 का गुणज आएगा। अगर 6 में किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणज आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 12 या 12 का मल्टीपल। तो यहां से भी हम बता सकते थे कि संख्या 12 से डिविजिबल होगी, और जो संख्या 12 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 6 उसका फैक्टर है, तो 6 से भी डिविजिबल होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है हमारे पास, देखिए अंत में शून्यों की संख्या ये आ रहा है, मैं देख लेता हूं। फोर्थ टाइप क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। चलिए नंबर ऑफ जीरो की बात कर लेते हैं, ठीक है भैया। देखिए अब हमारे पास, मैं यूनिट प्लेस कह रहा था, ये हमारे पास कौन सा आ गया है, नंबर ऑफ जीरो पता करना। यानी हमसे क्या कह रहा है, अब नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ जीरोस। शून्यों की संख्या पता करना। नंबर ऑफ जीरो, किसी भी गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो बताना कि शून्यों की संख्या क्या आएगी। किसी भी गुणनफल में शून्यों की संख्या बताना कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी। देखिए साथियों, नंबर ऑफ जीरो किस तरीके से हम बताते हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 10, और इसमें शून्य कितना होता है,
तो आपने कहा ये 10 है और 10 में शून्य कितना होता है हमारे पास? 2, 1 है। यानी इसका मतलब हो गया 2 और गुना कितना होता है? 5। अगर ये लिखा हुआ हमारे पास 100, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 10, और ये 2 गुना 5 10, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यानी 2 शून्य आ रहे हैं, तो ये 5 गुना 2 का ये जुगाड़ हो गई, यहां ये पेयर हो गया, और ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई जब भी होगा तो एक 0 बन जाएगा। 5 और 2 का कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? तो 5 और 2 का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें एक 0 बना के देगा। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 1000, तो साथियों आप लिख सकते हैं कि अगर ये 1000 है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 गुना 5 ये होगा, फिर 2 गुना 5 ये होगा, और फिर 2 गुना 5 ये होगा। तो यानी 0 बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? तो 2 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास ये 2 की घात 3 और ये लिखा हुआ है 5 की घात 2, कितने शून्य बनेंगे भैया? तो आपने कहा 2 गुना 5 ये हो गया, 2 गुना 5 ये हो गया, अब 2 अकेला बच गया। आप कह सकते हैं भैया शून्य, ये शून्य और ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। तो लास्ट में कितने शून्य आए हैं? तो लास्ट में शून्यों की संख्या है हमारे पास 2। लास्ट में जो शून्यों की संख्या है वो 2 है। अगर कहीं आपसे ये कहा जाता है कि ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा इसकी घात 4 और ये आएगा 5 की घात 5। तो मेरे भाइयों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 4, और ये लिख सकते हैं 5 की घात 4, और इंटू लिख सकते हैं 5। यानी ये आ जाएगा 2 गुना 5 और की घात 4 और इंटू 5। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि a की घात n और इंटू बी की घात n अगर है तो इसको a इंटू बी की घात n लिखा जा सकता है। अगर a की घात n है इंटू बी की घात n है तो इसको a इंटू बी की घात n लिखा जा सकता है। तो साथियों इसको आप देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा 10 की घात, ये कितना आ जाएगा 5 दूने 10 और गुना 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और ये 10 की घात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारे पास? यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितने? 50,000। यानी शून्यों की संख्या क्या आएगी? 4। शून्यों की संख्या आएगी 4। साथियों मैंने देखा कि 2 और 5 मिलकर शून्य बनाते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि 2 और 5 अगर मिल जाए तो एक शून्य बन जाता है। 2 और 5 अगर मिल जाए, 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए, 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए तो क्या बनाएंगे? उतने ही शून्य बनाएंगे। तो आपने यहां देखा कि इसमें क्या है कि ये 2 एक्स्ट्रा था, ये ज्यादा है इसमें। तो आपको अगर ये कहना हो, अगर मैं आपसे ये कह दूं यहां, अगर आपने कहा कि ये लिखा हुआ है 2 की घात, अगर मैंने कह दिया ये लिखा हुआ है 2 की घात 11 और ये लिखा हुआ है 5 की घात 7, तो भैया हमने कहा कितने पेयर बनेंगे? तो आपने कहा 2 की घात 7 और ये 5 की घात 7। आपने कहा 2 कितना बच गया? तो 2 की घात 4 को हम अलग ले गए कि तू इधर बैठ भैया। अब आप इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 5 और ये 7 और ये लिखा हुआ है 2 की घात 4, 16 लिखो तो लिख दो आप इसको। ये क्या लिख दिया आपने? 16। अब ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 10 की घात 7 और गुना 16। इसका मतलब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 और गुना 10 की घात 7 है तो 7 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये इतने शून्य आ जाएंगे भैया, ये इतने शून्य आ जाएंगे। कुल मिलाकर हमने शून्यों की संख्या पे अगर ध्यान दिया तो आपने कहा 3 और 2 में छोटा कौन है? 2।
ये स्मॉलर है, ये क्या है, स्मॉलर है, छोटा है। तो इन दोनों के पेयर में जो छोटा होगा, तो छोटा कौन है, ये घात 2 है, तो 2 शून्य आए। आपने कहा कि यहां 5 और 4 में स्मॉलर कितना है, 4, तो 4 शून्य आए। आपने कहा कि ये हमारे पास 11 और 7 में छोटा कौन है, 7, तो ये 7 शून्य आए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ है 2 की घात हमारे पास 17 और 5 की घात लिखा हुआ है ये 3, तो मैं आपसे कहूंगा कि कितने शून्य आएंगे। अगर इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। अगर ये लिखा हुआ है 2 की घात 1117 और ये लिखा हुआ है 5 की घात 125, तो गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरो। अगर मैंने आपसे कह दिया है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 64 टू दी पावर 8 और ये लिखा हुआ है 25 टू दी पावर 5, आपसे कहा इसमें शून्य कितने आएंगे। ये आपके पास प्रश्न है, ये आपके पास प्रश्न है। आप इनका जवाब मुझे दीजिए, आप इनके मुझे जवाब दीजिए, तो मुझे पता चले कि आपको बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप इनके बताइए कि इसमें क्या क्या होगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इनके आंसर दीजिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इनके आंसर दीजिए। पहले का कितना आ रहा है, 3, कविता का 125, फरहान का 125 और देखिए ये क्या है कि अगर हमने कहा, अगर आपसे कहा है, मैंने कहा कि ये 110 बॉयज है और ये लिखा हुआ है 51 लड़कियां हैं। अब हमें क्या है कि शादियां करवानी है, तो कितने जोड़े बन जाएंगे। आपने कहा एक लड़का एक लड़की से ही शादी करेगा या एक लड़की एक लड़के से ही शादी कर सकती है। तो भैया आपने कहा लड़कियां कितनी हैं, तो जो छोटा कम संख्या क्या है, तो आपने कहा लड़कियां हैं हमारे पास कितनी, तो लड़कियों की संख्या 51 है और शादी एक लड़के की लड़की से ही होगी। तो आपने कहा 51 लड़कियां हैं, तो लड़कों भी हमें कितने चाहिए पेयरिंग करने के लिए, तो 51 बुला लो। आपने कहा रिमेनिंग का क्या करें, तो रिमेनिंग का भैया अगले सीजन में बात करेंगे, ये सीजन तो फुल हो गया, तो इसमें से अगर 51 घटा देंगे तो ये बचेगा 59। तो जो पेयर होंगे, जो शादी के लिए जो जोड़े बनेंगे वो 51 ही बनेंगे। अगर आपने कहा 110 लड़के हैं और 51 हमारे पास लड़कियां हैं और अगर शादी के पेयर करने हैं, तो आपने कहा 51 लड़के और 51 लड़कियों के ये 51 पेयर बन जाएंगे। ये जो रिमेनिंग है वो अगले साल इंतजार करेंगे कि अगले साल के सीजन में हमारा भी नंबर आएगा। इनकी ये ज्यादा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी जो कम है उतने ही पेयर बनेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। अगर मान लीजिए किसी देश में, अगर मान लीजिए लड़के तो 110 है हमारे पास, एक मैरिज ब्यूरो के पास इतने लड़कों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें शादी करनी है और लड़कियों की आ गई 215 की रिक्वेस्ट आई है। तो अगर ये पूछता है कि कितने पेयर हो सकते हैं, तो आपने कहा भैया कि ये कितने हैं, 110 लड़कों के काम बन जाएंगे, यानी 110 पेयर बन जाएंगे, 110 बॉयज और 110 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स। तो ये 110 पेयरिंग हो जाएगी, कितने हो जाएगी, 110 की पेयरिंग हो जाएगी। अब आपने कहा रिमेनिंग कौन बच गया, तो रिमेनिंग कुछ लड़कियां बचेंगी, अब बच रही हैं तो बच जाने दो, ठीक है ना, बचती हैं तो बच जाने दो। यानी ये जो क्वेश्चन है हमें इसमें देखा कि स्मॉलर कौन है, तो ये 3 है, तो 3 स्मॉलर है, तो हमने क्या कहा कि ये जो 3 शून्य आएंगे, इसमें आपने देखा कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या 125 है, तो 125 शून्य आएंगे।
यहां आपने देखा कि 64 का मतलब क्या होता है, तो 64 का मतलब होता है 2 की घात 6 और की घात कितना आ जाएगा, ये 48। ये मैंने कहा कि 5 की घात 3 और की घात कितना होता है, ये इतना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 48 और ये आ जाएगा 5 की घात 15। ये आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 15। इसका मतलब आ जाएगा कि इसमें 15 शून्य आएंगे लास्ट में। कितने शून्य आएंगे, ये 15 शून्य आएंगे। यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जानने के लिए, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जानने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें जो करना होता है वो क्या है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जानने के लिए हमें यह पता करना होता है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। और 2 और 5 में भी अगर हमें जानना होता है तो संख्या कम किसकी है, यानी 2 और 5 में कम कौन होगा। तो आपने कहा कम कौन है, तो 5। तो जितने हैं उतने पेयर। आपने कहा इस 2 में और इस 5 में पावर कम किसकी है, 5 की। तो आपने कहा 125। आपने कहा कि ये 2 है, ये 5 है, इसमें पावर कम किसकी है, कम 15। तो ये 15 शून्य। क्या भैया ये बात आपको समझ में आ पा रही है अच्छे से? अगर आ रही है तो अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि सर आप चलते रहें, हमें कोई भी शिकायत नहीं है, हम चीजों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए यह देखिए, अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए साथियों, हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है। भीकार, अब ये आपने जो कलर कॉम्बिनेशन था ना, जो पहले इसमें ये जो ब्लैक था वो पीछे क्या था, येलो था। ये 2-3 दिन से आपने बिगाड़ दिया है। मैंने उससे कहा था तो वो ये कह रहा था कि उन्होंने कलर का कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया है। हाँ, उसमें कंप्यूटर में पहले क्या है कि इस कलर पे था, अब ये ऐसा हो गया तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ है हमारे पास 15, ये लिखा हुआ है हमारे पास 44, ये लिखा हुआ है हमारे पास 28 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 70। एक तरीका तो ये है कि भैया आप इसको ऐसे लिख दें। दिमाग की बत्ती जल रही है, अच्छा है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि ये तो 10 है तो इससे इसको नहीं छेड़ो, जैसा है वैसा छोड़ दो। इसको लिख दिया आपने 3 गुना 5। ये 44 है, इसको भी नहीं छोड़ा और इसको लिख दिया हमने 44 को लिख सकते हैं। ये क्या है, 44 का मतलब कितना आएगा, तो 2 की घात 2 और गुना 11 और 28 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 7 और ये 70 को लिख दिया 7 गुना 10। तो मेरे साथियों अगर आप देखेंगे कि एक जीरो ये हो रहा गया है, एक जीरो हमारे पास ये है, एक जीरो हमारे पास ये है। या आप शुरुआत में इसको भी क्या बना लिया आपने, तो ये आएगा 2 गुना 5 और ये भी आ जाएगा हमारे पास 70 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। मेरे भाइयों यहां 5 की संख्या अगर आप गिनेंगे कि 5 कितना है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 5 गिन के बता दो तो 5 कितना है हमारे पास, ये है, ये है और ये है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे तो 2 बता दीजिए कि 2 कितना हो रहा है। तो आपने कहा कि अगर 2 को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 2 है, ये
और यहां 2 बार है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 की घात आ जाएगा 6। अब आपने कहा कि ये 5 है और ये 6 है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है? 3। तो सबसे छोटी पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो 3 शून्य आएगी। अगर इसका गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या 3 आएगी। क्या ये सारे बच्चों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है? अगर हां तो बताइए, फिर हम इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पहला ही हमारा मकसद क्या होता है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारा, हम उसमें क्या देखेंगे? जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ 2 है, यानी फैक्टर ऑफ 2 और फैक्टर ऑफ 5। यानी हम ये देखेंगे कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसको। तो आपने कहा कि 5 कितने बार आए हैं? तो 1 2 और वहां 3। 2 कितने बार आए हैं? तो आपने कहा यहां 1 बार आया है, यहां 2 बार, तो 3। 3 और 2 5 और 5 और 1 6। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? चलिए, ये नया है बेटा। अगर अभी तक जो भी बच्चे थे जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, यहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये कनेक्ट होने के लिए, आप साथ साथ चलने के लिए, यहां से आप साथ साथ कनेक्ट हो सकते हैं बेटा। अगर आप चाहें, रोज लाइव क्लास देखना चाहें, तो आपके लिए ये बेहतर माध्यम हो सकता है। जब आपको बातें समझ में आएंगी, तो आपने कहा कि ये क्या हो गया? 1 0 ये रहा। आपने कहा 70 में से 1 0, इसको क्या लिखेंगे हम? 70 को लिख दिया मैंने 7 गुना 10, तो 1 0 ये आ गया। ठीक है भैया, शून्य। मेरे साथियों, अब ये खत्म हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास? तो अब आपने कहा कि 2 तो इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसमें भी 2 का फैक्टर मिलेगा, इसमें भी 2 का फैक्टर मिलेगा, लेकिन 5 का फैक्टर केवल और केवल 15 में मिलेगा। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये क्या है, कि अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है कि 2 की घात लिखा हुआ है 101 और 5 की घात लिखा हुआ है हमारे पास मान लीजिए 4, तो हमें ये जितना कितने पेयर होंगे, तो इससे ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। पेयर किस पे निर्भर करते हैं? छोटी संख्या पे, यानी छोटी पावर पे। पेयर निर्भर करते हैं छोटी पावर पे। यानी इसका मतलब ये भले ही ये 1010 हो या ये 2010 हो, 2 की घात 2010 है, 5 की घात इतना है, तो इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या 4 आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां देखते हैं कि यहां भी 2 के फैक्टर आ जाएंगे, यहां भी 2 के फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन 5 का फैक्टर केवल और केवल एक ही मिल रहा है। अगर 5 का फैक्टर केवल और केवल एक ही मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये पूरी कहानी है वो एक ही शून्य दे पाएगी। तो कुल मिलाकर शून्य कितने हो गए? तो कुल मिलाकर इसके गुणनफल में 3 शून्य आएंगे लास्ट में। ठीक है ना? अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए बेटा। ये छोटे छोटे टॉपिक है और ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे। जो बच्चे अभी तक क्या है कि क्लास नहीं देख पा रहे थे, लाइव के बीच में चल रहा था, आज हमारा छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नंबर ऑफ जीरो, और ये आप समझ सकते हैं। इसमें पुरानी बातें क्या पढ़ाई हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड है, इसको देखिए भैया। देखिए, अगर हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास ये 12, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 15 और ये लिखा हुआ है 24। ये लिखा हुआ है, यानी इसको लिख देते हैं कि ये लिखा हुआ है 12 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 24 है, ये 23 है, 13 है।
ये 30 है और ये 75 है, ये 75 है। ठीक है ना। आपसे कहा है इसका गुणा किया जाए, इसका गुणा किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। बेटा मैं बिल्कुल क्या है कि धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, और जब बातें आपको समझ में आएंगी तो नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो बिना किसी ट्रिक के आप देखने से आंसर बताने की कोशिश करेंगे और यथासंभव आप बता भी पाएंगे। लेकिन आप जल्दीबाजी में नहीं रहें, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उस बात को समझें। हमारा क्या काम है, सबसे पहले एक्सप्रेशन में ये ढूंढना कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं और नंबर ऑफ 2 कितने हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये ढूंढना है कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं और नंबर ऑफ 2 कितने हैं। ठीक है ना। देखिए आप बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो क्या है कि देखिए ये जो 12 के फैक्टर है, इसको 12 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 3, ये 12 का मतलब हो जाता है। ये 5 अकेला है तो 5 को अकेला रहने दो। 15 का मतलब क्या होता है 3 गुना 5। अब आपने कहा कि इसका मतलब क्या होता है, तो 2 की घात 3, और ये क्योंकि 8 गुना 3 24। इसके बाद हमारे पास 13 है तो 13 से कोई नहीं बोलेगा, और ये 2 की घात 3 4 और ये 5, ये इतना आ जाता है। और 75 का मतलब क्या होता है, तो 3 गुना 5 की घात 2, ये 75 का मतलब हो जाता है। अब आपने कहा नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 ये पता करना है। मेरे साथियों इस 12 को मैंने कैसे लिख दिया, तो 12 होता है 4 गुना 3 12, तो ये लीजिए 4 गुना 3 12, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने किसको देखा, 2 को देखते हैं। तो आपने कहा एक तो 2 यहां है और यहां भी है, यहां भी है, तो 2 इतनी जगह है। तो 2 और 3 5 और 1 6, जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो 2 6 बार आया है। ये 2 बार, यहां 3 बार और यहां 1 बार, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6। अब हम देखते हैं 5 कितने बार आया है, 1 2 और ये 3 4 और ये 5, तो ये आ जाए हमारे पास ये। अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 2 की घात 6 और ये 5 की घात 5, इनका गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी, 5। 5 शून्य होंगे। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जीरो आएंगे। ठीक है ना, 5 जीरो आएंगे। अवधेश का 5 आया है, सुमन का 5 आया है, अजीत त्यागी का आ गया है 5। ठीक है ना, और भी सारे बच्चों के आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए इस तरीके से हम कर सकते थे, ये हमारा समझने वाला तरीका है, ये बेसिक तरीका है। शुरुआत में हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को करना चाहिए, शुरुआत में हमें अपने बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो यहां अगर हमसे कोई कहेगा कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी इसके गुणनफल में, तो भैया शून्य शून्य पता करने के लिए हमें 2 पता करना है और 3 पता करना है। हो गया। अगर ये हो गया है तो आपने कहा कि इसमें से कुछ कम ज्यादा किया जा सकता है क्या, तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर कुछ किया जा सकता होगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। भाइयों अगर आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे कि हमारा ये जो है वो 13 किसी काम का नहीं है। यानी जो 13 होता है ना तो उसमें क्या होता है 5 और ना ही 2 होता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सबसे पहले मैंने 5 ढूंढा, एक 5 हमारे पास यहां मिलेगा,
1 5 हमारे पास यहां मिलेगा, और हमारे पास 1 और 1, और ये होता है 6 गुना 5, तो 1 5 यहां मिलेगा। और ये जो 75 होता है, इसका मतलब होता है 3 गुना 5 गुना 5, यानी यहां कितने मिलेंगे, तो यहां 2 बार 5 मिलेंगे। तो आपने कहा कि टोटल 5 कितने होंगे, तो 5 कितने आएंगे, तो 5 की घात 5, 1 5 2 5, यहां मिलेगा 1 5 गुना 6 30, तो 1 3, और इसमें मिलेंगे 5। अब आपने कहा दो कितने हैं भैया, तो आपने कहा कि यहां दो होते हैं, दो, 2 गुना 3, यहां होते हैं दो, कितने आते हैं, तो यहां आ जाएगी 2 की घात 2 आ जाएगी, यहां 2 की घात 3 आ जाएगी, यहां 2 की घात 1 आ जाएगी। तो आपने कहा कितना हो गया, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 6। और इस तरीके से हमारे पास छोटी पावर कौन सी है, 5, तो शून्यों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 5। नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे हमारे पास 5। नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे हमारे पास कितने, 5। क्लास क्यों रुक गई, ऐसा नहीं है, क्लास नहीं रुकी है, क्लास बराबर चल रही है। ठीक है, आशा है कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ अगर हम चलते हैं, तो इसमें आपको क्या बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या कहा है साथियों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो आपसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 की घात लिखा हुआ है 25, और ये लिखा हुआ है 2 की घात कुछ नहीं है, 2 की घात ही नहीं है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 3 की घात 5। अब आप कहेंगे इसमें कितने शून्य बनेंगे, तो भैया हमें 2 की घात अगर कुछ है ही नहीं, 2 की घात अगर उसने कुछ दिया ही नहीं है, तो एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि 5 कितना भी बना रहे इससे कुछ नहीं होता। जीरो बनाने के लिए 5 को क्या चाहिए होता है, तो जीरो बनाने, जैसे मैंने कहा 1 है गुना 3 है गुना 5 है गुना 7 है, तो मेरे भैया इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो साथियों यहां 5 तो है, लेकिन यहां 5 है, लेकिन कहीं भी 2 नहीं मिला इसको, इसलिए ये जीरो नहीं बना पाए। आपने कहा यहां तो जीरो बन रहा है, हमें लास्ट में जीरो चाहिए। ये क्या कह रहा है, अंत में शून्यों की संख्या बताएं, तो हमें अंत में शून्यों की संख्या चाहिए। तो आपने कहा कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना, और ये लिखा हुआ हमारे पास 99 गुना 101, मेरे भाइयों इसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो 5 तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे। आपने कहा 5 कितने मिलेंगे, अरे भैया 5 तो मिलेंगे, देखिए यहां 5 मिलेगा, आगे 15 में 5 मिलेगा, आगे 25 में 5 मिलेगा, आगे हम कहेंगे 35 में 5 मिलेगा, 45 में 5 मिलेगा। तो इस तरीके से 5 तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि हमें ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो इसमें हमें 2 कहीं नहीं मिलेगा। सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो 2 कहीं नहीं मिलेगा। 2 कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाता है कि 0 शून्य, और 0 शून्य का मतलब क्या हो गया, यानी कोई शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं आएगा। यानी इस गुणनफल में हमारे पास 5 तो है, लेकिन 5 अकेले 5 होने से कोई काम नहीं बनता है, 5 के साथ हमें 2 भी चाहिए, ठीक है ना, 2 भी चाहिए, कोई शून्य नहीं आएगा क्योंकि सब और नंबर है। वेरी गुड बेटा फरहान,
फरहान अख्तर, कुरैशी है फरहान अख्तर, एक्टर है मिल्खा सिंह वाला। चलिए, अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो हमें समझनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है एक, देखिए मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 8, और ये चला गया है इंटू 99 और इंटू 100। भैया अगर आप इसमें देखेंगे पांच कहां कहां मिलेगा, तो पांच मिलने वाले स्थान 5, और ये यहां मिलेगा 5, देखिए यहां मिलेगा, और ये 10, आपने कहा 15, और ये 20, आपने कहा 25, तो ये 30, आपने कहा 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, आपने कहा 45, तो ये आ जाएगा 50, आपने कहा 55, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, आपने कहा ये आ जाएगा हमारे पास 65, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 70, यहां हमने कहा ये 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी मैंने 5, 15, ये लिख दिया 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ये 5 के ठिकाने हैं। आपने कहा ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 और ये 100 है। आपने इसको देखा कि यहां 5 कितना मिलेगा, तो 1 गुना 5, यहां आप देखेंगे ये 3 गुना 5, यहां आप देखेंगे तो ये 5 गुना 5, यहां देखेंगे ये 5 गुना 7, यहां देखेंगे आप 5 गुना 9, ये आ जाएगा हमारे पास 5 गुना 11, यहां देखेंगे 5 गुना 13, और यहां देखेंगे 5 गुना 15, यहां देखेंगे 5 गुना 17, और यहां देखेंगे तो 5 गुना 19। यानी आप 5 देखेंगे तो कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन अगर यहां हमसे थोड़ी सी गलती हो रही है, अगर आप इसको देखें 75 को, तो 5 गुना 5 गुना 3, तो ये स्पेशल नंबर है, ये कुछ स्पेशल नंबर है। ये 25 है, इसमें 2 5 मिल गए हमें, और ये 75 भी है, इसमें भी 2 5 मिल गए। आपने कहा कैसे, तो आपने ये देखो, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 25 को 5 गुना 5 और 75 को 5 गुना 5 गुना 3। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहां आ जाएगा 5 टू द पावर 12। आपने कहा यहां देखेंगे तो 5 दूने 10, 4 गुना 5, यहां आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 गुना 5, यहां आप देखेंगे तो 10 गुना 5, 8 गुना 5, ये आ जाएगा हमारे पास 8 गुना 5। यहां थोड़ा सा गौर से देखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, यहां देखेंगे तो 12 गुना 5, यहां देखेंगे तो आप 14 गुना 5, यहां आप देखेंगे तो 16 गुना 5, यहां देखेंगे तो 18 गुना 5, यहां जाके फिर थम जाना, ये 4 गुना 5 गुना 5। अगर यहां 5 की संख्या गिनेंगे आप, तो मेरे साथियों कितना होगा, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें स्पेशल नंबर कौन कौन से हैं, तो स्पेशल दर्जा इसको प्राप्त है, इसमें 2 फैक्टर आते हैं 5 के, इसमें 2 फैक्टर आते हैं। तो ये नंबर 2 फैक्टर देता है 5 के, ये नंबर 2 फैक्टर देता है, ये नंबर 2 फैक्टर देता है, और ये नंबर 2 फैक्टर देता है। देखिए
देखिए सुने, तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना और ये लिखा हुआ है 99 × 100। मेरे साथियों, अगर आप यहां देखेंगे कि इस पूरे गुणनफल में 5 कितना आता है, तो 12 और प्लस 12, यानी इस पूरे गुणनफल में 5 आता है हमारे पास 24 बार। यानी 12 5 आते हैं, वो किस में आते हैं? 12 5 आते हैं ऑड नंबर में, और 12 5 आते हैं इवन नंबर में। वैसे भी मैं बता सकता था, कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता था। मुझे ये चीजें बतानी थी कि इसमें 5 की संख्या 1 से लेके 100 तक अगर आप संख्याएं लिख दें, 1 से लेके अगर आप 100 तक संख्याएं लिख दें, तो उसमें 5 के फैक्टर कितने आएंगे? तो उसमें 5 के फैक्टरों की संख्या आएगी हमारे पास कितनी? 24। उसमें 5 के फैक्टरों की संख्या आएगी 24। ठीक है ना? उसमें 5 के फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी? 24। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना? ये बात हमें 5 ये समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। ठीक है भैया, आगे देखिए। ठीक है, देखिए सुने, ये हो गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं बेटा? डायरेक्ट कैसे करते हैं? आप अगर एक संख्या लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। देखिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 देखिए, मैंने कहा है कि 1 से लेके 25 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ 5 बताएं। नंबर ऑफ 5 यानी फैक्टर ऑफ 5 बताएं कि इसमें 5 के फैक्टर कहां चला जाए। ये बच्चा कह रहा है एप्पल पे अपना ये डाउनलोड होता है क्या? क्यों? अच्छा, मतलब ये है कि एप्पल वाले बच्चे एसएससी वेसएससी की तैयारी नहीं करते होंगे, बड़े लोग होते हैं वो तो। हाँ बेटा, यस, एप्पल पे नहीं है ये। अपना जो क्लासेस वाला ऐप है वो एप्पल में नहीं है। अच्छा, किसी का नहीं है? अरे बेटा, ये गरीब लोगों के लिए है, एप्पल वालों के लिए नहीं है। ठीक है ना? चलिए, 8 भूल गए आप सर। ये लो, ये दिख नहीं रहा है आपको, ये रहा 8। तो साथियों, अगर आपको देखना है कि इसमें 5 कितना होगा, तो हमने कहा 1 5 यहां मिलेगा, और ये 10, ये आपने कहा 15, ये फिर 20, और फिर ये 25 में 2 मिलते हैं। तो 5 की संख्या आप देखेंगे तो 5 कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यानी इसमें 5 कितने आएंगे? 6 बार आएंगे। 5 कितने बार आएंगे इसमें? नंबर ऑफ 5 बराबर, नहीं बेटा गोपाल, 5 कह रहे हो, जबकि आएंगे कितने? 6। एक यहां आएगा, 5 गुना 1 5, 5 दूने 10, 5 गुना 3 15, फिर आ जाएगा 5 गुना 4 20, और फिर 5 गुना 5 25। तो 1 2 3 4, और ये 5 दूने 10 है ना यहाँ। तो आपने कहा ये आ गया हमारे पास, कैसे आ रहे हैं ये? तो गोपाल तू तो फंस गया। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मेरे भाई 6 आएंगे। कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जो 5 आएंगे वो कितने आएंगे? 6 होंगे। लेकिन इसको क्या है कि डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है।
जब भी हमें ये कहता है कि ये लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और ये लिख दिया गया है 25 टाइम्स तक। मेरे साथियों, अगर आपको यहां नंबर ऑफ 5 चाहिए कि नंबर ऑफ 5 कितने बार आएगा, नंबर ऑफ 5, तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है। ये संख्या क्या है, ये है, इसमें आपने 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 गुना 5 कितना आएगा, 25 आएगा। ये जो आ रहा है इसको दोबारा 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1। यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी सक्सेसिवली डिवाइड कर दो। 5 को किया 25 और फिर इस 5 को फिर 5 से कर दिया तो 1। तो ये आ गया नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। आपने कहा ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया 25 तक एक एक आएगा, 1 2 3 4 5, और जो 25 है ना, 25 में क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपसे कहा है कि ये 1 2 3 4 और ये लिखा हुआ है अप टू, कहां लिखा हुआ है, 100 तक। और आपसे कहा है कि नंबर ऑफ 5 बताओ, नंबर ऑफ 5 बताइए कि नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, नंबर ऑफ 5 बताइए, आपसे क्या कहा है, नंबर ऑफ 5। तो सीधी सीधी बात है भैया, ये कितना है, तो इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। अब ये जो 20 है उसमें आप 5 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 4। अब 4 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहीं रुक जाओ। तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आपको मैंने अभी बताया था कि 1 से लेके 100 तक में नंबर ऑफ 5 के कितने फैक्टर होंगे, तो 24 फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कोई कहता है कि ये लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और ये ऐसे ऐसे चला गया, और आपसे पूछता है कि ये 200 तक है, तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, नंबर ऑफ 5। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 200 में हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। फिर इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये कितना, भाग कितने बार जाएगा, 5 गुना 1 5। अब इन सबको जोड़ लो। अगर आपको 100 में देखना होता है कि 100 में कितने हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 100 है, इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 20। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 5 से डिवाइड किया तो जाएगा क्या, नहीं। तो 100 को छोड़ दो तो कितने आ जाएंगे, ये 24। तो नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे, 24। चाहे तो आप ऐसे देख लें, इसमें थोड़ी सी अगर परेशानी हो तो आप इस तरीके से देख लें। मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपसे ये कह देता, अगर मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 349, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ 5 बताओ, नंबर ऑफ 5, तो मेरे भाइयों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है 349, इसको 5 से भाग दो, 5 गुना 6 30 और 5 गुना 9 45। अब आपने कहा ये 69 आया है, इसको 5 से, तो 5 गुना 1 5 और 5 गुना 3 15। फिर आपने कहा 13 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 दूने 10, यानी सक्सेसिवली डिवाइड करना है। अगर हम यहां देखते, अगर 5 से डिवाइड करना है तो कैसे कर देते, तो 5 से डिवाइड करना है, 5 गुना 6 30, कितना बचेगा, 4, और 5 गुना 9 45। शेष फल को नहीं लेना है, केवल भागफल लिखना है। फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 गुना 1 5, फिर बचेगा कितना, 19। तो 5 गुना 3 15। फिर 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो 5 दूने 10। तो अब ये इनको जोड़ लो, तो इनको आप जोड़ेंगे तो 13 इसमें जोड़ देंगे तो 82, 82 और 2 84। तो साहब यहां भी 84 होना चाहिए। ये 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये 6 और 1 7 और 14 का और 1, ये कितना आ जाएगा, 6, ये 1 6 और 1 7 और 1 8, 84। तो जो भी मेथड आपको सरल लगे, अगर ये आसान लगता है तो इस तरीके से 5 की संख्या पता करें, और ये आसान लगता है तो इस तरीके से आप 5 की संख्या पता कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है होगी, ठीक है ना, आ रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे ही, अगर मुझे ये कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये तो हमने बता दिया आपको। अगर मैंने आपसे कहा है, देखिए
मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और ये लिखा हुआ है 5 6 7 8 9 और ये लिखा हुआ है 10। अब आपसे कहा है कि नंबर ऑफ टू बताओ। पहले मैंने कहा नंबर ऑफ टू बता दो भैया, नंबर ऑफ टू। तो भैया बताते हैं, एक टू हमारे पास ये रहा 2, ये रहा 2 गुना 2, ये रहा 2 गुना 3, ये रहा कितना 2 की घात 3 और ये रहा 2 गुना 5। तो आप कह सकते हैं कितना होगा। तो मेरे भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 और ये कितना हो गया 8। 2 की घात 8 आ गया। इसको भी अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, तो डायरेक्ट बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 में मैंने 2 से भाग दे दिया, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा और फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि 5 और 2 7 और 1 8। आप दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है, तो आपने का लास्ट संख्या क्या है 10, 10 में 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड आसान लगे वैसे आप कर लें, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कह दिया कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ये लिखा हुआ है हमारे पास 26। आपसे कहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरो। आपसे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछ लिया। तो सबसे पहले आप कहेंगे नंबर ऑफ टू। तो नंबर ऑफ टू कैसे देखेंगे, तो हमने कहा भैया ये लिखा हुआ है 26, 2 से भाग देते जाओ तो ये आएगा 13, 13 को डिवाइड करेंगे 6, 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 को डिवाइड करेंगे 1। तो ये इतने टूज आएंगे। तो टू कितने आएंगे, ये 13 और 6 19, 19 और 22 और 1 23, 13 और 6 19, 19 और 3 22 और 1 23। अब आपने कहा कि 26 में नंबर ऑफ 5 देखेंगे कितने आएंगे, 5 गुना 5 25 और 5 गुना 1 5। तो आपने कहा कितने आएंगे, तो ये 6 आ जाएंगे, तो ये आएगा 6। तो नंबर ऑफ 2 कितने आएंगे, तो 2 टू द पावर 23। और नंबर ऑफ 5 अगर मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 6। तो आपने कहा नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो भैया नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे हमारे पास क्या, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे कितने 6। कितने आएंगे 6। नंबर ऑफ जीरो आएंगे 6, क्योंकि इन दोनों में छोटी संख्या क्या है ये है, इसमें छोटी संख्या क्या है ये है। ठीक है भैया, वो तेरी टाइम हो गया। अरे मुझे पता नहीं चला, चलिए मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा था उसको मैं देख लूं पहले। देखिए आज पता नहीं चल पाया, चलिए तो आज मैंने ये बेसिक बता दिया है, कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कल नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। बेटा आज जो कुछ बताया है उसे आप पढ़ के आना, ठीक है ना, उससे फिर हम आगे कल करेंगे। आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही। चलिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ें, जो बच्चे अभी तक नहीं लाइव ले पा रहे थे कुछ ना कुछ वजह थी, लेकिन नंबर ऑफ जीरो से आप जुड़ जाएं और नंबर ऑफ जीरो से आप जुड़ जाएंगे तो आगे की कहानी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आती रहेगी। चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।